सागर भाई स्टार्ट થઈ ચૂક્યું છે મારા ફેસબુક ઉપર 3 મિનિટ પહેલા ये ઓલો સ્ટોપ ये ખાલી 15-20 સેકન્ડ નું જ હશે. ઓકે નાઉ સ્ટાર્ટ ઓલરેડી. યસ યસ एक सेकंड फेसबुक में आओ यस ओके राइट. तो दोस्तों वेलकम इन प्रवेश नॉलेज सीरीज एक कदम स्वास्थ्य की ओर. दोस्तों अभी तक था एक कदम साहित्य की ओर, लेकिन आज स्पेशल स्वास्थ्य की ओर है. सागर भाई आप होस्ट है तो अनम्यूट. यस यस. तो दोस्तों आज प्रवेश डोर और प्रवेश नॉलेज सीरीज का 15वां एपिसोड है. और सागर भाई दूसरे लोग भी जो है उनको प्लीज म्यूट कीजिए. ओके. तो दोस्तों एक कदम स्वास्थ्य की ओर और हम लोग वही दिशा पे आगे बढ़ रहे हैं. प्रवेश डोर का एक मोटिव है कि लोगों को अवेयर किया जाए और हम लोग भी अवेयर हो. तो दोस्तों हम लोगों ने नॉलेज सीरीज स्टार्ट की और आज 15वां एपिसोड है. देखते देखते आगे बढ़ता जा रहा है. और दोस्तों आज बहुत ही खूबसूरत ये चित्र सामने दिखाई दे रहा है. बहुत बढ़िया सा रास्ता है और साइकिल लेके कोई जा रहा है. दोस्तों आज एपिसोड है, उससे पहले पास्ट जो हमारे एपिसोड गए थे उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा. दोस्तों हमारा जो मोटिव है, हमारा जो पर्पस है, तो वो पर्पस यही है कि लोगों की क्रिएटिविटी इम्प्रूव हो, खुद भी डेवलप हो, उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो. दोस्तों राइटिंग और स्पीकिंग में लोग एकदम अच्छी तरह से आगे बढ़ पाए, मोटिवेट रहे हमेशा और टेंशन फ्री रहे. इसके लिए एक ही जरूरी है, पुस्तक, साहित्य. और दोस्तों आज है हम स्वास्थ्य के बारे में कहने वाले हैं. तो हमारा पर्पस क्लियर है कि एक कदम स्वास्थ्य की ओर. दोस्तों लास्ट एपिसोड 14वां जो एपिसोड हुआ था उसमें नीति पोकार बहुत अच्छी तरह से गुजराती में जो बुक है धरती नो छेड़ो घर और रश्मि बंसल की वो बुक है, उसमें स्पेस वुड जो दो दोस्त थे और दोस्तों ने कैसे पार्टिकल बोर्ड और फर्नीचर की फैक्ट्री डाली और नागपुर में बहुत बड़ा कारोबार किया. आज स्पेस वुड फर्नीचर इंडस्ट्रीज में सबसे पहले नंबर पे भारत में है. उनकी काफी अच्छी स्टोरी कही. फिर हमारे वैद्य जागृत पटेल जी ने जो गोल्ड मेडलिस्ट थे आयुर्वेदा में, उन्होंने काफी अच्छी तरह से हमारे तौर तरीके बताए कि आपको क्या खाना चाहिए, जीवन में क्या क्या एक्टिविटी होनी चाहिए. बहुत अच्छी तरह से बताया था दोस्तों. और आज एपिसोड 15 में हम लेके आए हैं पैदल फॉर हेल्थ, यानी इंडियन गवर्नमेंट का जो 75 स्वतंत्र प्रजासत्ताक जो ये ईयर्स चल रहा है 75, उसका बहुत ही बढ़िया तरीके से स्वर्णिम वर्ष ये मनाया जा रहा है. और उसमें पैडल फॉर हेल्थ यानी साइकिल का जो पैडल है वो हेल्थ के लिए क्या उपयोग आता है. तो दोस्तों हम ऐसे व्यक्ति को बीच में लाने वाले हैं और उनका एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचने वाला है. दोस्तों हम जो व्यक्ति को लाने वाले हैं वो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो राइड्स कर रहे हैं. लेकिन राइड्स में यहाँ पे हम लोगों ने बुलेट रखा है, लेकिन बुलेट नहीं दोस्तों, वो लेके चले हैं साइकिल. और उनका नारा है फिट इंडिया, हिट इंडिया और पॉल्यूशन फ्री इंडिया. दोस्तों अभी जो व्यक्ति आने वाला है वो 19 साल का व्यक्ति है, अहमदाबाद में रहने वाला है. 3 जोड़िया भाई है वो, उसमें से 2 नंबर वाला जो सामने अभी दिखाई दे रहा है, सेकंड नंबर वाला बिहार परीख. जी हाँ दोस्तों, उनके पापा अहमदाबाद में आरटीओ एजेंट है और विहार जी बीए में तीसरे ईयर्स में पढ़ रहे हैं. अभी पढ़ाई भी चालू है. दोस्तों इनको दुनिया देखनी और घूमने का बहुत ही शौक है. कन्याकुमारी से कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकले हैं. अभी तक 33 दिन हो चुके हैं, करीबन शायद 33 दिन हो चुके हैं. और इनका बहुत बड़ा लाइफ का
अभी जो ये पीरियड निकल रहा है, बहुत बड़ा पीरियड निकल रहा है दोस्तों। 19 साल का लड़का जब साइकिल लेके पूरी दुनिया घूमने निकल चुकता है, तब दोस्तों ये कितना अनुभव लेने वाला है और लाइफ में कितना आगे बढ़ने वाला है, ये आने वाला समय अच्छी तरह से बताएगा। और दोस्तों गुजराती में एक कहावत है, फरे चरे बांधियो भूखे मरे, यानी जो घूमता है वो नॉलेज लेता है और बहुत कुछ प्राप्त करता है। दोस्तों हमारे बीच में विहार जी है, तो विहार जी को हम मोस्ट वेलकम करते हैं। विहार जी मोस्ट वेलकम। धन्यवाद अंकल जी आपका। और विहार जी कैसे हो आप? बढ़िया। हाँ अभी बढ़िया हूँ अभी मैं। हाँ अच्छा अच्छा। विहार जी आपके लिए हम लोगों ने 3 ऐसे प्रश्न रखे हुए हैं कि जो हाँ हम लोगों को तो जानने मिले, ये दुनिया को भी मिले और कुछ उसमें से हम प्रेरणा ले पाते हैं। विहार जी आप साइकिल लेके निकल चुके हैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, तो आप किन को आइकॉन मान रहे हैं ये साइकिल चलाने में? मैं अभी बहुत सारे लोगों को आइकॉन मान रहा हूँ, क्योंकि मैंने रास्ते में ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते बट उनके पास साइकिल होती है राइट। और वो मानते हैं कि पैसे भले ही हो या ना हो, अपने पैर तो है और अपने में एक जुनून है, दुनिया घूम सके। राइट। हाँ उन लोगों को मैं भी आइकॉन मानता हूँ। और साइकिल बाबा है एक, तो वो अभी अराउंड द वर्ल्ड साइकिलिंग कर रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं लोगों को, तो यस। उनको भी मैं आइकॉन मानता हूँ। और अपने जूम मीटिंग में एक इनवाइटेड है भैया ब्रिजेश शर्मा, यस। तो वो भी मेरे आइकॉन है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये आइकॉन इनको मान रहे हैं कि जो साइकिल बाबा करके है, मैं भी उनका यूट्यूब का फॉलोअर हूँ। और दोस्तों अभी वो अफ्रीका के अलग अलग शहरों में वो साइकिल लेके घूम रहे हैं और भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सागर जी ये पीपीटी थोड़ा आगे चल चुका है, प्लीज पीछे लेके आइए। और दोस्तों आइकॉन ये इनको मान रहे हैं जो ब्रिजेश शर्मा अभी थोड़ी देर में अपने बीच आने वाले हैं, लास्ट कैंडिडेट इसमें। और दोस्तों आइकॉन ये इसको मान रहे, हम तो कहेंगे कि विहार जी खुद एक आइकॉन है और आने वाले समय में वो गुजरात को रिप्रेजेंट धन्यवाद। करेंगे और भारत को भी करेंगे। विहार जी हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और साइकिल का ये सफर, मैं धन्यवाद। ये पूछना चाहता हूँ विहार जी आपको कि अभी तक 33 दिन अराउंड हुआ है, 33-34 दिन, कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस आपको हुआ है जो आपने कल्पना नहीं की थी और आपका अनुभव ऐसा आया हुआ है? अभी तक तो सही बताऊं तो बैड एक्सपीरियंस तो होते रहते हैं, बट मोस्टली बैड एक्सपीरियंस कास्टिज्म जो अभी इंडिया में चल रहा है और रिलीजन, यस। जो मेरे को शायद से हर रोज मेरे को इनका सामना करना पड़ता है यस। कि लोग ऐसा कर रहे हैं कि हर जगह पे कास्टिज्म रिलीजन और ये सब लाते हैं, तो बस मेरे को ये थोड़ा गलत लगता है, तो बस यही मेरा बैड एक्सपीरियंस है, वरना छोटा मोटा दिक्कत तो हर जगह आती है वैसे। यस। यस। और चैलेंजेस का नाम तो लाइफ है। वेरी गुड, क्या आपने शब्द किया है कि चैलेंजेस एक लाइफ है और तकलीफ तो रहवा नीचे, हाँ गुजराती में कहावत कहते हैं। बहुत ही बढ़िया। हाँ हाँ और बैड एक्सपीरियंस आपने ये जो बात की है रिलीजियस वाली, वो रहती है थोड़ी बहुत, और उसके बीच में आप बाहर आ हाँ। रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आगे से आपको और जो बैड एक्सपीरियंस होने वाले हैं वो तो आपको मजबूत करेंगे, मजबूर नहीं करेंगे। विहार जी आने वाले समय में आप बहुत मजबूत बनने वाले हो ऐसे हेलो, एक्सपीरियंस। और विहार जी एक शायद से मैं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है अंकल जी। अच्छा मुझे तो बराबर एकदम आवाज आ रही है आपकी। सागर जी मेरी आवाज शायद बराबर है? से विहार जी आपका लाइफ का गोल क्या है, हम लोग थोड़ा समझना चाहते हैं और आप वो कैसे हासिल करेंगे? मेरा लाइफ का आप समझ सकते हो कि पूरी दुनिया में साइकिल से घूमना चाहता हूँ, लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ और सोशली काम करना चाहता हूँ मैं। वेरी गुड। वेरी गुड। और ये हासिल करने में भले ही पूरी लाइफ मेरी लग जाए,
वो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी लाइफ साइकिल को ही समर्पित कर दी, ऐसा है। क्या बात है, क्या बात है, गजब। क्यों- हाँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो इंसान कर रहे हैं वो करते रहेंगे तो समझ लो 15-20 साल तो बहुत है। राइट। जब लोगों को हवा के भी पैसे, अभी तो कोरोना काल में ऐसा ही हुआ था, ऑक्सीजन के भी पैसे देने पड़े थे लोगों को। यस। बट अभी तो ऑक्सीजन की बात नहीं रहेगी, पानी है, फिर जैसे खनिज है, अभी पेट्रोल भी बहुत देर तक नहीं चलेगा। तो सही बात। इंसानों को अभी समझने की बात है कि जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, आप लोगों को भी पता है कि पेट्रोल के दाम कितने बढ़ रहे हैं। अभी भी लोग समझ नहीं रहे कि क्या करना है क्या नहीं। अभी बेस्ट चीज सही बताऊं तो साइकिल ही है, जो अपने को हर चीज में, हेल्थ, फाइनेंस और मेंटल हेल्थ भी, सब चीज में अपने को बेनिफिट देती है। और इससे तो मेन चीज की पोल्यूशन नहीं होता। तो ये सब यस। चीज के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सब में अभी टाइम, अभी भी समझ लो ऐसा है कि टाइम गया नहीं है। जा राइट। ही रहा है बट गया नहीं है। अभी भी समझ सकते हैं लोग, राइट। राइट। और राइट। समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा लोगों के लिए, वरना दिक्कत आ यस। सकती है इन फ्यूचर। क्या बात है, क्या बात है। और आपने एकदम रियलिस्टिक बात की है। विहार जी, 3 दिन पहले सूरत के गुजरात समाचार न्यूज़पेपर में आपका बहुत ही बढ़िया छोटा सा लेख भी आया हुआ था, इंटरव्यू आया था। हम लोग हाँ जी। बहुत आनंदित हुए और कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहते हैं कि थैंक यू जी। सिद्धि तेने चईने वरे कि जे परसेवे नाय। आप परसेवे से नहा रहे हैं और कर्म कर रहे हैं, तो उनका तो अवश्य नोंद लिया ही जाता है। और हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि 19 साल का लड़का जो पढ़ाई लिखाई की अभी उम्र है, बिजनेस में सेट होने की उम्र है, ये 35 साल, 30 साल, 25 साल का लोग जो करते हैं वो आप 19 साल की उम्र में शुरू किया है। ऑल द बेस्ट। आप आने वाले समय में कन्याकुमारी तक जाइए। आपके साथ मैंने बात भी की, आपका ड्रीम भी है कि इसके बाद आप सिंगापुर तक एक छोटी सी इंटरनेशनल राइड भी शुरू करने वाले, और आगे तक का ड्रीम तो आपका बहुत बड़ा है, लेकिन समय ये अचूक कहेगा। हाँ तो बिहार जी, थैंक यू सो मच, आपने अमेजिंग हाँ शेयरिंग हाँ। किया हमारे बीच में आके। और आगे की यात्रा के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक आप यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने ये प्रोग्राम में मेरे को इनवाइट किया। और थैंक यू सो मच, थैंक यू, जो थैंक मेरी यू। बात लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने ये सब वो की। नहीं नहीं, पक्का। और लोगों को हम बोलेंगे कि बिहार जी, आपका यूट्यूब चैनल भी है, आप बताइए क्या नाम से है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है साइकिल यात्री विहार, और ओके। यूट्यूब पे भी है साइकिल यात्री विहार, और फेसबुक पे पेज भी है साइकिल यात्री विहार। हर जगह एक ही है, साइकिल यात्री विहार। क्या तो बात है। आप फॉलो कर सकते हो। करंट जैसे सिचुएशन और सब मैं फेसबुक इंस्टा पे शेयर करता रहता हूँ, क्या बात है। और यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोस डालता रहता हूँ। हाँ बस तो ये हमारा वेबिनार लाखों लोगों तक बाद में भी देखा जाएगा। हम बहुत ग्रुप में शेयर करने वाले हैं, और लोगों को यही विनंती कर रहे हैं कि इनका जो यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम है, जो ये बोले हुए हैं, वो फॉलो कीजिए और इनको सपोर्ट दीजिए। ये पक्का आने वाले समय का भारत का भविष्य है। बिहार जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंकल, जो आपने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। तो आप जुड़े रहना, और भी साइकिल यात्री है और साइकिल के बारे में बहुत अच्छा अच्छा हाँ हाँ। काम कर रहे हैं, वो भी आपको सुनने मिलेगा। थैंक यू सो मच। अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं आपका। थैंक यू। तो दोस्तों, बिहार जी, जिनका नाम है वी और हार, यानी वो कभी हारने वाला नहीं है आदमी ऐसा, और कन्याकुमारी तक वो जाने वाले हैं। ऑल द बेस्ट उनको आगे की यात्रा के लिए। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कहा दोस्तों कि 19 साल का लड़का देखो जिगर जान डाल के साइकिल यात्रा पे निकला हुआ है, अपना शौक पूरा कर रहा है। और हीट इंडिया, फिट इंडिया, हीट इंडिया और पॉल्यूशन फ्री इंडिया का नारा पूरे दुनिया में गुंजाने वाला है, भारत में गुंजाने वाला है। दोस्तों, अभी हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे शख्स को लेके आते हैं जो एवरीडे
दोस्तों 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर अगर साइकिल के पेडल पे बैठे तो ये तो मानना तय ही है कि 40, 50 और 60 वो इंडिया के विराट कोहली भी कह सकते हैं। दोस्तों उनका बहुत ही बढ़िया तरीके से रोज का ये रहता है। दोस्तों ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति हमारे बीच आने वाले हैं, वो बीई इलेक्ट्रिक इंजीनियर है दोस्तों, एमबीए भी किया हुआ है और ऑल ओवर इंडिया में स्लाइडर इलेक्ट्रिक कंसल्टेंट्स वो अकेले ही थे दोस्तों। उनका हॉबी है वांचन, रीडिंग है, और घूमना भी उनका हॉबी है दोस्तों। नए नए लोगों को मिलना उनको काफी पसंद आता है और साइकिलिंग उनकी हॉबी बन चुकी है। और दोस्तों इनको हिंदू धर्म का जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, वो दोस्तों पहले अध्याय से लेके 18 अध्याय तक का कुछ भी पूछ लीजिए, श्लोक के साथ ये समझा सकते हैं। ये सिद्धि इनके अंदर है और बहुत मेहनत करके ये उन्होंने अचीव किया है दोस्तों। इनके वाइफ का नाम है हेतल और इनके दो बहुत ही प्यारे बेटे हैं और उनका नाम है वंश और हेत। दोस्तों ये प्यारे बेटे हैं जो भी भविष्य में बेस्ट साइकिलिस्ट बनने वाले हैं। और दोस्तों खास तो मैं यही कह ही सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में पधार रहे हैं जो कभी पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं है, हमेशा आगे मुड़ के देखते हैं। और देखो हमारे बीच में यंग एंड डायनामिक चॉकलेटी बॉय हमारे बीच में आ चुके हैं, मिस्टर नितिन पटेल। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। और नितिन जी की आज एक स्टाइल में अलग से देख रहा हूँ, दाढ़ी निकाल दी है और बहुत ही खूबसूरत दाढ़ी रखी हुई है, यानी आज से कोई नया कारनामा करने वाले हैं ये वेबिनार के बाद, ये पक्का है। तो नितिन जी के पास से हम जानते हैं दोस्तों लाखों लोगों तक ये पहुंचाने वाले हैं। नितिन जी आप कितने समय से साइकिलिंग कर रहे हैं और अभी तक कितना किलोमीटर आपने साइकिलिंग किया हुआ है? एक्चुअली मैंने जनवरी में थोड़ा थोड़ा चालू किया था। यस। उसके बाद में फरवरी से थोड़ा कंसिस्टेंस हुआ 15 दिन और मार्च से लेके अभी तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। क्या बात ये है? 9 महीने में लगभग मेरा डे में कुछ मिस हुआ है तो लगभग 10 एक दिन मिस हुआ है। बाकी कंसिस्टेंसी से मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ और अभी तक लगभग 8,968 किलोमीटर हो चुका है 9 महीने में, और ये महीने का 1750 किलोमीटर पूरा हो चुका है। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों हम समझ सकते हैं कि 9 महीने में 8,800 किलोमीटर साइकिलिंग, यानी 1000 किलोमीटर, और लास्ट महीना में तो ये इतने बोल सकते हैं ना कि गवाए शेर जो रहता है वो बहुत आक्रमण करता है, साइकिलिंग के ऊपर बहुत आक्रमण किया है। 1700 से ज्यादा किलोमीटर ये महीने में अचीव कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। नितिन जी ये साइकिलिंग आप जब से भी कर रहे हैं तो क्या फायदा हुआ है आपके लिए साइकिलिंग के बाद? सर अनगिनत फायदे हैं साइकिलिंग के। एक्चुअली एक तो इंडोर एक्टिविटीज से आउटडोर एक्टिविटीज बेटर। ओके, हम जिम करते हैं, जुम्बा करते हैं, मैंने बहुत कुछ किया था इंडोर में, लेकिन उससे इतना फायदा नहीं हुआ जो साइकिलिंग से हुआ। पहला है, एक तो स्टेमिना बढ़ता है। यस। खुद को स्ट्रॉन्ग फील करते हो जब आपने टारगेट रखा है कि 30 किलोमीटर आज करूंगा और आज वो छोटा सा गोल अचीव किया है तो खुद में ये कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। फीलिंग स्ट्रॉन्ग। दूसरा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, नेचर के साथ में जीने का अनुभव होता है। सुबह 2 घंटे प्योर एयर सनलाइट। और दूसरा एक अननोन बेनिफिट है कि न्यू फ्रेंड्स मिले मुझे बहुत सारे। आप जैसे मिले वो साइकिलिंग की वजह से ही मिले सर। सही बात है। और एक बॉडी का जो मैंने सुना था कि ये फायदे होते हैं, लेकिन मैंने अनुभव भी किया है। जैसे लंग्स कैपेसिटी डेवलप होती है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, बराबर। और एक दूसरा है कि मॉर्निंग 4 to 8 आवर्स, 4 बजे से लेके 8 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है ना, उसका हेल्थ, वो सूर्य भगवान का एक श्लोक है ना कि आदिदेव नमस्तुभ्यम
प्रसिद्धम भास्कर दिवाकर नमस्ते प्रभाकर नमस्तुते, वो तो है ही, लेकिन उसमें क्या आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने देने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्य नोपजायते, એમ કહેવાય છે કે જે સૂર્ય ભગવાનના દર્શન રોજ કરે ને, એટલે નોટ મિકેનિકલી, એનો Yes. ઇન્ટેન્સ એ છે કે જે મોર્નિંગમાં ઉઠે છે ને 2 કલાક, જો કદાચ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠતો હશે ને, તો એ એને 2 કલાક, કેમ આપણે ફોનને 2 કલાક ચાર્જ કરીને 22 અવર્સ ચાલે છે, એવી રીતે આપણું બોડી પણ 2 કલાકમાં ચાર્જ થઈ જાય તો આખું 24 કલાક તમારું બોડી एकदम એનર્જાઇઝ રહે એમ. 4000 એટલે એ की बैटरी फुल हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। और दूसरा क्या है कि वही बेनिफिट है कि अगर आप हेल्थ आपका ओके है ना, तो दरिद्रता दूर रहती है, क्या बात कोसों दूर रहती है। इसके लिए बोला कि खाली पानी चढ़ाने से, भगवान को पानी चढ़ाने से दरिद्रता दूर नहीं होगी, वो Yes. सुबह उठ के कुछ परिश्रम करना पड़ेगा अपने लिए, तभी दरिद्रता दूर होती है। क्या बात तो है। ये सब बहुत सारे बेनिफिट्स है और अनगिनत बेनिफिट्स है। ये तो थोड़े बहुत मैंने बोले जो अनुभव किए हैं, बाकी ओके। यस, तो दोस्तों कह सकते हैं कि विटामिन D3 जो सुबह में मिलता है सूरज का, वो मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, नए दोस्त मिलते हैं, और सबसे अच्छी बात है लंग्स अच्छे होते हैं, ह्यूमिनिटी बढ़ती है। ये कोरोना काल में तो ह्यूमिनिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आशिकी 1 पिक्चर आया, 2 आया, अभी 3 आने वाला बाकी है। यानी कोरोना की लहर तीसरी आने वाली है, लेकिन नितिन भाई इतने सशक्त बने हुए हैं और अपने दोस्तों को भी बना रहे हैं कि ह्यूमिनिटी बेस्ट कीजिए। बहुत ही बढ़िया इन्होंने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे सही में ब्रह्म मुहूर्त होता है, और 4 से 8 बजे तक हम लोग जो काम करते हैं वो एक ही होता है, शवासन। तो शवासन के समय में इतना किलोमीटर अचीव करते हैं, तो पूरे दिन का बैटरी चार्ज होता था, जैसे मोबाइल का चार्जिंग करते हैं। दोस्तों मैं नितिन भाई को हमेशा देखता रहता हूँ, तो ये पूरे दिन जो एनर्जी रहती है वो सुबह में 4 बजे जो रहती है वो रात को 8 बजे 9 बजे तक भी वही बैटरी रहती है। तो ये कहीं ना कहीं तो फायदा हुआ ही है। नितिन भाई मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि साइकिलिंग के साथ आप कैसे समय गुजारते हैं और क्या ज्ञान में आप इजाफा कैसे करते हो? जैसे साइकिलिंग चलाते हो तो आपकी आंख काम कर रही है, लेकिन आप कान कैसे काम करवाते हैं और आपकी नॉलेज में कैसे वधारा कर रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं, और हम लोगों को भी इजाफा करवाते हैं, वो क्या प्राप्त करते हैं आप? सर स्टार्टिंग में जब मैंने चालू किया था साइकिलिंग, तो मुझे एक्चुअली सुनने का बहुत शौक है, फिलोसॉफी। तो यस। फिलोसॉफी पे जो डिस्कोर्स है वो मैं सुनता था। पहले मैंने 300 आवर्स मीन्स पर डे के जो 1.5 घंटे 2 घंटे 300 आवर्स कांस्टेंट मैंने सुने। साइकिलिंग करते करते मैं फिलोसॉफी के वेद उपनिषद श्रीमद् भगवत गीता पे डिस्कोर्स जो होते हैं अलग अलग गुरुओं के, तो वो सुनता था। बहुत सारे फिलोसोफर्स को भी सुना मैंने। तो इससे एक नॉलेज बढ़ता है। और मेरा तो एक ऐसा बीच में ऐसा हो गया था कि साइकिलिंग इज बाई प्रोडक्ट, मेरा मेन प्रोडक्ट वो है सुनने का। और नवधा भक्ति आपने सुना होगा, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का जो है नवधा भक्ति में स्टार्टिंग पॉइंट ये है, श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम दास्यम आत्मनिवेदनम, वो 9 स्टेप है भगवान को पाने के। तो वो Yes. फर्स्ट स्टेप है श्रवणम। और हमारे यहाँ हमारे कल्चर में वेल लिसनर को इम्पोर्टेंस दिया है। यस। जो अच्छा सुनता है, नॉट अच्छा स्पीकर्स तो है ठीक है, लेकिन जो अच्छा सुनता है ना, वेल ट्रेन्ड लिसनर को इम्पोर्टेंस है। यस। तो अच्छा सुनना भी एक कला है। तो उसके कारण बहुत सारे नॉलेज में इजाफा हुआ। एक्चुअली मैं कहने जाऊं तो अगर हम हिस्ट्री में झांक के देखें तो हिस्ट्री इटसेल्फ बहुत बड़ा है, जबरदस्त है। फिलोसॉफी सब्जेक्ट्स भी बहुत बड़ा है। हमारे पास तत्वज्ञान का भंडार है। पूरा पूरा जिंदगी अगर आप 100 इयर्स जीते हैं और 100 इयर्स आप सुनते रहो ना, तो भी नहीं खुटे उतना खजाना है अपने पास। सही बात है, ट्रू। तो आजकल अभी देखिए कि प्लूटो है, सोक्रेटिस की बायोग्राफी है, सिगमंड फ्रॉइड को मैंने पढ़ा, जो साइकोलॉजी का पितामह, फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है।
उसकी एक बुक से अभी मैंने आपसे बात किया था लगभग, वो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। यस, तो वो अभी मैंने रीडिंग करना भी चालू किया है। क्या बात है। तो ये बहुत सारे नॉलेज है जो बढ़ता है, और ये साथ साथ में साइकिलिंग के साथ साथ में, क्योंकि आप जब भी बोलते हो कि वो संतोष नायर जी का एक आप वो एक मोटिव वो है, आपको एक टास्क दिया है यस, कि बी विथ योरसेल्फ, यस, BWY। तो यस, ये 2 घंटा ऐसा होता है ना कि हम अपने साथ में होते हैं। यस, लॉजिकली मैं आपको बताऊं कि हम सोचते हैं क्या, वो एम आई। यस, आज आपको मैं पूछूं कि वो आ रही हो, तो आप बोलेंगे राकेश भाई। मैं बोलता हूँ आपका नाम, गुण, आपका समाज, आपका कुटुंब के सिवा आपका आइडेंटिटी क्या है, सही वो आ बात। रही हो, तो आप बोलेंगे आई एम ह्यूमन बीइंग, बराबर। उससे बढ़िया है मैं अपने आप को पूछ सकता हूँ कि वो एम आई। ये यस, मेरा मेरा नाक है, मेरा आंख है, मेरा कान है, मेरा हाथ है, लेकिन वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ? यस, ये मेरा हाथ है लेकिन मैं नहीं हूँ। तो वो जो जो खुद को खोजने की जो है ना, वो खुद को खोजने की कला है, बी विथ योरसेल्फ, ये 2 घंटा। और दूसरा क्या है कि मटेरियलिस्टिक पूरा आप पूरा दिन देखो ना, कि हम ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है, हमारी हमारी जो हैप्पीनेस है ना, वो यस, ऑब्जेक्ट के ऊपर है। यस, मोबाइल है, बच्चे है, पत्नी है, माँ बाप है, ऑफिस है, कंप्यूटर्स है, हम डिपेंडेंट है हर एक चीज पे, ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस। लेकिन आपको सही में खुशी मिलती है सब्जेक्टिव से। क्या बात है, जबरदस्त। सब्जेक्टिव हैप्पीनेस इज द ओनली हैप्पीनेस। तो जो एक सब्जेक्टिव हैप्पीनेस का जो अनुभव है ना, वो साइकिलिंग से होता है कि हम अपने साथ में होते हैं। और क्या एक बात। क्वेश्चंस भी आते हैं ना कि मैं कहाँ हूँ, मैं वेयर एम आई, मुझे कहाँ जाना है, मेरा गोल क्या है। मेरा गोल मटेरियलिस्टिक नहीं है। राइट। मैं आज कुछ भी बना लूंगा, लेकिन मटेरियल आ गया ना, तो उसके बाद में उसका हैप्पीनेस खत्म हो जाता है। सही बात है। आज मैं मर्सिडीज का मैं ड्रीम रखता हूँ, हाँ गोल होना चाहिए जीवन में, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सर्वोच्च गोल नहीं है, मटेरियलिस्टिक गोल। जैसे आज राइट। मैंने मर्सिडीज का गोल रखा, मर्सिडीज अचीव कर ली, उसके बाद में क्या? यस। वो प्लूटो और सोक्रेटिस, सिगमंड फ्रॉइड वो बोलते हैं ना कि इच्छा या अनंत है। एक बार मर्सिडीज आ गए तो मैं हेलीकॉप्टर की इच्छा रखूंगा, राइट। हेलीकॉप्टर आ गया तो मैं प्लेन की इच्छा रखूंगा, एक प्लेन आ गया तो मैं 10 प्लेन की इच्छा रखूंगा। उसकी कोई गिनती ही नहीं है, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट है। यस। आपकी जो कामना है ना, वो इनफाइनाइट है, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होती है। तो इसको लिमिट करना है हमको, और एक लेवल पे जाके हमको हमारा एक सर्कल बना देना है कि मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाना है। तो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस कभी हैप्पीनेस देता ही नहीं है रियल सेंस में। तो राइट। एक ही हैप्पीनेस है, दैट इज सब्जेक्टिव हैप्पीनेस। वो રાઈટ। इसका मोर्स लॉ है ना, उतरता તૃષ્ટિગુણનો સિદ્ધાંત જે કોમર્સમાં આવે છે કે એક રોટલી ખાધી, બીજી રોટલી ખાધી, ત્રીજી રોટલી ખાધી, જો રોટલીમાં આનંદ હોય ને તો તમે ઇન્ફાઇનાઇટ ટાઈમ 100,000 2,000 રોટલી સુધી પણ તમને આનંદ આવે, પણ એક લેવલ આવે ને ત્યારે 4 રોટલી ખાય બસ પતી ગયો, હવે બહુ થઈ ગયું એમ. રાઈટ, રાઈટ, એટલે રાઈટ। જે મટીરિયલિસ્ટિક આનંદ આટલો જ આનંદ છે એમ. યસ, યસ, યસ। એટલે આ બધા ઓબ્જેક્ટિવ હેપીનેસ માંથી સબ્જેક્ટિવ હેપીનેસ, હમણાં મેં વિલ ડુરાન જે છે એમાં પ્લીઝર્સ ઓફ ફિલોસોફી એક બુક બહુ સરસ છે, વાંચવા જેવી છે. આપણને પ્લીઝર ક્યાં મળે છે? ઢોકળામાં, લોચામાં. આપણે સન્ડે નો પ્લાનિંગ કેવો હોય કે આજે બપોરે ક્યાં જમવા જઈશું, આપણે સાંજે ક્યાં જમવા જઈશું. પણ ફિલોસોફીમાં બી પ્લીઝર છે ને, વિલ ડીરાને કીધેલું છે. યસ। તો આ બધી વસ્તુ છે, બહુ મજા આવે છે. અને જો આની ઉપર થિંકિંગ કરવામાં આવે, કારણ કે માણસ છે ને સાહેબ, એ એક શું કહેવાય કે બુદ્ધિશાળી પ્રજા છે, રેશનલ એનિમલ છે એમ. આજે હું કોઈકને કહું કે યુ આર ઇરરેશનલ, આજે એમ કહીએ ઇરરેશનલ એટલે તું ગધેડો છે, તું ગધેડો છે. આજે તો એસ્ટ્રોસિટીના કેસ પણ લાગે છે ગધેડો કહેવાથી. પણ એક કહેવાનો મતલબ કે માણસ રેશનલ એનિમલ છે, તો રેશનલ રીતે વિચારવું પડશે એમ આપણે.
તો એ બુદ્ધિ શક્તિ આપેલી છે, તો આપણે બુદ્ધિ શક્તિનો સારો ઉપયોગ કરવાનો, નહીં કે ઢોકળો કે આજે સાંજે શું જમવાનું કે કઈ હોટલમાં જઈશું એના ઉપર જ આપણી વિચાર શક્તિ પૂરી થાય છે. આપણે એના અગેન્સ્ટમાં બી એની બાયોન્ડ જઈને પણ આપણે ઘણું બધું વિચારી શકીએ છીએ. પણ બી વિથ યોરસેલ્ફ એ મને સાયકલે શીખવાડ્યું, અને આ નોલેજ ગેઇન થયું છે એ સાયકલ થી જ થયું છે. थैंक यू वेरी मच सर. बहुत बढ़िया दोस्तों, कह सकते हैं कि अपने आपको अगर समय देना है तो साइकिलिंग चलाइए, नितिन भाई जैसे, और हम भी नितिन भाई के परछाए पे चल रहे हैं। दोस्तों, इन्होंने परसों मुझे मोसाद की कहानी कही, इजराइल की, तो ऑपरेशन थंडर, तो मैं कभी कुछ भी देखता था तो मैं परसों से देखा कि भाई अपना जनरल नॉलेज कैसे बढ़ाया जाए, तो इन्होंने मुझे लेसन दिया कि ऑपरेशन थंडर देखिए। तो ऑपरेशन थंडर कैसे पार किया इजराइल वालों ने, युगांडा जाके उनका विमान कैसे छोड़ाया, वहां के अंदर को आदमी को सेफ कैसे निकाला। तो दोस्तों, यही समय है हमारे नॉलेज को एक्स्ट्रा करने में, इजाफा करने के लिए, और ये साइकिलिंग में ही होता है। तो थैंक यू सो मच नितिन जी, आपने अमेजिंग आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया, और लाखों लोग आपके लिए, और आप भी एक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे हजारों लाखों लोगों के लिए, और साइकिलिंग करते रहिए। સોરી ટુ ઇન્ટરપ્ટ યુ સર, એક સેકન્ડ માટે મારે એક વાત કરવી છે કે જે કઈ આ છે ને, આ નોલેજ કઈ જે આપણામાં ગેઇન થાય છે, કાં તો હું જે શેર કરું છું એ મારી વાહવા માટે નથી સાહેબ. તમને એમ થશે કે નીતિનભાઈ બહુ સારું બોલ્યા, પણ એનો કોઈ કન્સર્ન જ નથી જો એપ્લિકેબલ નહીં થાય ત્યાં સુધી. એટલે નોલેજ આમ શું કહેવાય છે કે પેલું ન પચેલું અન્ન કેવું ગંધાય, એવી રીતે ન પચેલું નોલેજ પણ ગંધાય. એટલે નોલેજ થાય ને તો એ આચરણમાં આપણે મુકતા થઈએ ને. અને મારી એક જ રિક્વેસ્ટ છે બધાને, જેટલા બી સાંભળે છે એટલાને, કે જીવનના બધા સમસ્યાનું સમાધાન ગીતાજીમાં છે. અર્જુન આપણો રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે અને કૃષ્ણ ભગવાન આપણા સારથી છે. કૃષ્ણ ભગવાન આપણા માર્ગદર્શક છે. એટલે તો સામેવાળી પાર્ટી, એનિમી વાળી પાર્ટી છેલ્લે બોલે છે, એને એવું કહેવાય છે એક શ્લોકી ગીતા. સંજય ઇઝ ધ રિપોર્ટર ઓફ કિંગ ધૃતરાષ્ટ્ર, બરાબર? સામેવાળી પાર્ટી શું બોલે છે સાંભળજો અત્યારે. યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણ યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રી વિજય ભૂતિર ધુવા નીતિર મતિર મમ. રાજાને કહી દે છે કે અર્જુન વિલ વિન. આજે એમ કહેવાય કે આપણે અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ ને એનો ડ્રાઈવર એમ કે ભાઈ રશિયા જીતી જશે, બરાબર? કેટલી તાકાત આવી એના ગીતા સાંભળીને, સંજયમાં પણ, બરાબર છે? એટલે એનિમી પાર્ટીનો રિપોર્ટર પણ એમ કહે છે કે અર્જુન વિલ વિન. તો આટલી બધી તાકાત, જ્યાં ગાંડીવ પડી ગયું હતું એમ, અને ગાંડીવ થી ઉપાડી અને જેને, એટલે ફેંક્યું નથી અર્જુને, ગાંડીવ હાથમાંથી છટકી ગયું હતું. ગાંડીવ સ્ત્રંતરસે હસતા એમ કહેવાય છે. એટલે મારો એટલો જ છે કે આપણે બીઈંગ અ હિન્દુ, જેટલા બી આપણે સાંભળીએ છીએ, આપણને શું ખબર, આપણું ફિલોસોફીનો આપણું ગ્રંથ છે, ધર્મ ગ્રંથ છે, ખાલી આપણે પૂજા કરવા માટે રાખી દીધું છે. પણ એની અંદર શું છે, આજે કોઈ પણ ધર્મ વાળાને પૂછો તો એના ધર્મ પુસ્તકની બધાને ખબર છે. આપણને એ પણ નથી ખબર કે આમાં શું છે, કેટલા અધ્યાય છે, કેટલા શ્લોકો છે, આપણા વેદ કેટલા છે, પુરાણ કેટલા છે, ઉપનિષદ કેટલા છે, કેટલા સ્મૃતિ છે, કેટલા શ્રુતિ છે, કેટલા ભાષ્યો છે, શંકરાચાર્ય, ગૌડપાદાચાર્ય, કેટલા ઋષિઓ થઈ ગયા, આપણને ખબર નથી. આનું રિસર્ચ થવું જોઈએ, આનું ચિંતન થવું જોઈએ, અને એની ઉપર આપણે કંઈક આપણી આગલી પેઢીને કંઈક આપી શકીએ ને, એનાથી વિશેષ કઈ નથી સાહેબ. અને આ જ સાચો જ્ઞાન યજ્ઞ થશે. જો તમારી પાસે જે છે ને સોસાયટી માટે વાપરશું ને, આપણે આપણી જે બી કુશળતા છે સોસાયટી માટે વાપરીએ ને, એ જ યજ્ઞ છે. યજ્ઞ એટલે હોમ હવન નથી સાહેબ, આ જ્ઞાન યજ્ઞ છે સાહેબ. બસ આટલી જ મારી રિક્વેસ્ટ છે. થેન્ક યુ વેરી મચ સાહેબ, તમને મને આ સ્ટેજ આપ્યું, અને ઇટ્સ યોર નાउ सर. तो दोस्तों, 39 साल की उम्र में अगर श्रीमद् भागवत गीता का उजागर किसी ने करवाया हो, तो मैं नितिन भाई को वखाण करना नहीं चाहता, लेकिन इन्होंने मुझे जागरूक करवाया। 18 अध्याय मैंने साइकिलिंग के समय सुने। तो दोस्तों, ये साइकिलिंग यानी बेस्ट वे है अपने नॉलेज में इजाफा करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, अमेजिंग शेयरिंग नितिन जी, अमेजिंग। और दोस्तों, ये बंदा ने 6 सेंचुरी से ज्यादा सेंचुरी कर लिए, और करीबन 30 से ज्यादा यानी हाफ सेंचुरी कर लिए, और आज से कुछ नया कारनामा करने वाले हैं।
ये और अजय भाई मिलके, तो कल हमको देखने मिलेगा कि क्या कारनामा किया हुआ है। अभी तक तो मॉर्निंग राइड होती थी, अभी आज कुछ ये नया करने वाले हैं। नितिन जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा नॉलेज शेयरिंग किया नितिन जी ने, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिन्होंने मंजिल पा चुकी है। दोस्तों कहा जाता है ना कि कोई लक्ष्य होना चाहिए लाइफ में, और अभी जो ये बंदा आने वाला है उसने लाइफ में लक्ष्य लिया कि भाई मैं पूरे भारत में एक नया मुकाम साबित करने वाला हूँ। दोस्तों किसान का पुत्र 29 साल की उम्र में अपने घर से, हरियाणा से निकल जाता है, पहुंचता है दोस्तों कश्मीर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, और पहुंचता है लास्ट दोस्तों कन्याकुमारी, और वहां से भी रामेश्वर, यानी करीबन हजारों किलोमीटर। हम उनको पूछेंगे कैसे, कहाँ। दोस्तों ये जो बंदा आने वाला है वो महेंद्रगढ़ हरियाणा से रहने वाले हैं। दोस्तों ये कोचिंग एकेडमी चलाते थे दिल्ली में, और पर्यावरण बचाना इनका मोटिव हुआ, सेव एंड एनवायरमेंट। और यही थीम लेके, बक्सा लेके, देखो सामने साइकिल पे दिख रहे हैं आपको, वो निकल पड़े। दोस्तों कारगिल से इनकी यात्रा शुरू हुई, कन्याकुमारी और रामेश्वर तक खत्म हुई। करीबन 30 अगस्त के आसपास इन्होंने यात्रा शुरू की, और 29 सितंबर शायद रामेश्वर तक वो पहुंचे, और 25 सितंबर तक कन्याकुमारी तक। दोस्तों इनके तो ड्रीम भी बहुत है, हम अभी जानेंगे। हमारे बीच में दोस्तों ऐसे व्यक्ति उपस्थित होने वाले हैं जो कर्म के अधीन है और कर्म किया है। ऐसे कर्मवीर धिलोन जी, मोस्ट वेलकम। दोस्तों हमारे बीच में कर्मवीर जी है। कर्मवीर जी मोस्ट वेलकम। वो अभी जूम में भी दिख रहे हैं हमें। हम अनम्यूट करें हमने को। अच्छा ओके ओके। कर्मवीर जी अनम्यूट कीजिए। हेलो, नमस्कार राकेश सर और प्रवेश जोर सूरत पे, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। और सर कैसे हो कैसे हो आप कर्मवीर सब? जी? सागर नमस्कार भाई। सभी साथी जो साइकिलिस्ट जो जुड़े हुए हैं, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद है सुनने के लिए। मैं यस, अभी सर मदुरई में हूँ और अपनी राइड कंप्लीट करके आज फुल डे रेस्ट पे हूँ। क्या बात है। और बहुत बढ़िया। कर्मवीर जी आज आप जी पहुंच गए हैं मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। हाँ जी, हाँ जी, जी मदुरई जी मदुरई। जी। तो कर्मवीर जी आपने बहुत ही अच्छा, लोग कहते हैं ना कि ये करना है, वहां तक पहुंचना है, लेकिन आप तो पहुंच चुके हैं। जैसे भगवान राम निकल चुके थे सीता जी के लिए, और आप निकले हैं पर्यावरण के लिए। पर्यावरण बचाना है, ये सेव एनवायरमेंट आपने थीम हाँ ली जी है, और आप रामेश्वर तक पहुंचे, यानी भारत के लिए आप राम बने हैं, और बहुत ही कर्म किया है, और आपका नाम भी सर, कर्म। एक बात और बीच में आपको एक बात और बोल देता हूँ। मैं ओनली थीम लेके नहीं चला। जब राइड स्टार्ट की थी अच्छा, तब 1000 पेड़ लगा के तब निकले थे। पूरे 1000 पेड़ पूरे गांव की चारों तरफ बाउंड्री में लगाए थे, और क्या उसके बात। बाद स्टार्ट किया था अरे वाह, 1000 राइड 1000 स्टार्ट पेड़ करने से लगा के पहले। आप निकले। और हर साल टारगेट रहेगा, मेरा खुद का पर्सनल टारगेट रहेगा, हर साल हर मॉनसून के टाइम हर साल 1000 पेड़ लगाने का। क्या बात है, क्या बात है कर्मवीर जी, बहुत बढ़िया। और आपके ये मुहिम पे हजारों लोग जुड़े, हमारे जैसे लोग जुड़े, बस वैसी ही हम लोग आशा रखते हैं। कर्मवीर जी आपने धन्यवाद जो सर ये आपका। कश्मीर से शुरू किया है कन्याकुमारी तक, कितना किलोमीटर हुआ, कितने स्टेट आपने पार जी सर। किए, और कितने दिन लगे सर? सर ये मेरा टोटल 4490 किलोमीटर हुआ है रामेश्वरम तक, ओके। कोस्टल रूट। यस। मैंने 11 स्टेट क्रॉस किए हैं। मैं जम्मू कश्मीर कारगिल से स्टार्ट किया था। राइट। कारगिल से द्रास, जम्मू कश्मीर, तो पहला कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, गुजरात टू महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका,
केरल, तमिलनाडु एंड वन स्टेट यूटी आता है, पांडुचेरी, यस माही। और उसके बाद केरल, तमिलनाडु, और अभी फिलहाल टाइम तमिलनाडु में हूँ। और यहाँ पे मेरा सफर हुआ है 4400 किलोमीटर प्लस हुआ है, जिसमें से 1 डे की राइड है 200 किलोमीटर और 1 डे की है 166। यस, बहुत बढ़िया। यानी 4500 किलोमीटर जी सर। आपने साइकिल से सफर की, 57 दिन और 11 स्टेट से आप साइकिल से सफर किया। और हाँ जी जी, और आपके सूरत में 3 दिन रहे, और सूरत से मतलब निकलने के बाद साइकिल का 3 टाइम ओनली पंचर हुआ है, 1 टाइम टायर ब्लास्ट हुआ है बस, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई रास्ते में साइकिल की। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही अच्छा आपने इम्प्लीमेंट किया है, ये कह सकते हैं। आपके पीछे पीछे 2 लोग और भी आ रहे हैं, एक बिहार जी है जो थोड़ी देर पहले भी वेबिनार में आए थे नहीं और सर, वो मेरे यहाँ तक मेरे जी जी जी। मेरे खुद के से 2 फ्रेंड ऑलरेडी हो निकलने के लिए, एक अभी निकलने वाला है और एक और निकल रहा है वहां से। और एक हमारे महेंद्रगढ़ से एक मेरा दोस्त है, वो अभी लंदन टूर के लिए निकलने वाला है जनवरी। 19 कंट्री ओहो, सेम मेरा टारगेट रहेगा उसके साथ, 19 कंट्री निकलने का। अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रहा है, लंदन। आप ऐसा हो तो वीडियो म्यूट कर दीजिए, शायद नेटवर्क इश्यू चला जाए। आवाज तो अच्छी तरह से आ सकती है, थोड़ा वीडियो म्यूट कर दीजिए वीडियो। हाँ सर, वही है। हाँ हाँ हाँ, अभी हो जाएगा वीडियो। ठीक है ठीक है। और कर्मवीर जी, हम प्रॉब्लम इधर तो नहीं आ रही, आपकी अच्छी आवाज आ रही है सर। हाँ, आप मेरा आवाज तो आता होगा हेलो। सब लोगों को, आपका थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। हाँ, आप वीडियो बंद कर बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल ओके, राइट। हाँ जी बिल्कुल, अच्छे से हाँ, अभी आवाज आ रही है, अच्छे से सब समझ आ रहा है आपको। अब बताओ। कर्मवीर जी, ये बोलता हूँ कि ये साइकिल चलाने की आपको प्रेरणा कहाँ से आई? साइकिल चलाने ये की टूर पे प्रेरणा जाने सर, के मैं पहले कभी साइकिलिस्ट में मेरी कोई नॉलेज नहीं थी, कोई साइकिलिस्ट में कोई रुचि नहीं थी ना, मैं साइकिलिस्ट को अच्छा, जानता था किसी को। मैं अपना कोचिंग चलाता था और आराम से अपना काम करता था। लेकिन फिर घूमने का शौकीन, मेरे को शुरू से शौक रहा घूमने का और प्रकृति के बीच में रहने का। तो इसी जुनून ने मेरे को घुमाने के लिए सोचा कि घूम के आएंगे कहीं ना कहीं। तो बजट के हिसाब से, सिर्फ बजट को देखते हुए मैंने साइकिलिंग को चुना था। लेकिन अब ये मेरे को बहुत ज्यादा सुकून देने वाली चीज बन गई। साइकिलिंग करते करते अपने नॉलेज को बढ़ाते रहो, जैसे सर ने बताया थोड़ी देर पहले, नितिन पटेल सर ने, और अपने चीजों के बारे में जानते रहो और अच्छे से डेली अपने शरीर के लिए भी अच्छे से चलते रहो। तो ये चीज बहुत अच्छी चीज है, पर्यावरण के हिसाब से भी और वैसे अपने बजट के हिसाब से भी ठीक है। तो मैंने साइकिलिंग को चुना फिर। क्या बात है। और आपका तो मैंने एफडी में भी देखा है, आप मोटरसाइकिल लेके भी ये पहाड़ियों में घूम रहे हैं, ये मैंने फोटो वगैरह देखे हैं। तो आप शुरू से ये शौकीन है, यानी प्रेरणा अपने आप से ही मिली है, बहुत बढ़िया। कर्मवीर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप 57 दिन का ये टूर था, तो कहीं ऐसा भी हुआ होगा कि रात को आपको होटल भी ना मिली या कभी खाना भी ना मिला, ऐसी कोई रात या ऐसा कोई दिन गया होगा जो आपका अनुभव लोगों तक पहुंच सकता है, और लोगों को ऐसा हो सकता है कि भाई इसमें ऐसा स्ट्रगल वाला भी दिन आया जो आपने निकाला है खुशी खुशी से। एक्चुअल में सर, स्ट्रगल का दिन अगर घर से निकलने के बाद और हमने टारगेट बना लिया तो स्ट्रगल कुछ भी नहीं होती, रास्ते में आती है प्रॉब्लम, वो हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि खाना नहीं भी मिलता। और पंजाब में हुआ था एक बार मेरे साथ, वहां पे कोई होटल नजदीक नहीं था और मैं पूरी तरह थक चुका था 100 किलोमीटर होने के बाद। राइट। और दूर दूर तक कोई होटल भी नहीं था, हाईवे के ऊपर था मैं। तो एक स्कूल की पुरानी बंद बिल्डिंग थी, उसमें मैंने कैंपिंग की और रात को प्रोटीन पी के, और रात को बिना खाना खाए सोया था अकेला। पूरी दूर तक कोई नहीं था, बिना लाइट। अच्छा, तो ऐसे भी होता है कि अपने हिसाब से एडजस्ट करने का कहीं ना कहीं हो जाता है। वो हम सोच लेंगे एक बार ये काम हमें करना है तो फिर सब चीज आसानी से हो जाती है सर। सही बात है। यानी तकलीफ तो आने वाली है, लेकिन इसका सामना हम करेंगे
तो जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और कहा जाता है ना कि तूफान है, तूफान के अंदर अगर रुके नहीं और निकल चुकते हैं तो फिर तूफान भी चला जाता है। तो आपने वो भी पार किया, ये भी आप, हाँ, आपकी स्टोरी में देख, यही सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा साइकिलिंग में प्रॉब्लम आती है तो आती है कन्याकुमारी से रामेश्वरम। अच्छा, मैंने कन्याकुमारी कंप्लीट करने के बाद सोचा था कि अभी तो रामेश्वरम 300 किलोमीटर ही है, अभी कर लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा तेज हवा, अच्छा, बिल्कुल रेगिस्तान जैसा माहौल, ऐसा महसूस होता है रामेश्वरम जाते टाइम कि वो आपको वापिस धकेलेंगे, बिल्कुल आपके अपोजिट हवा चलेंगे। हाँ वो हाँ, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला था। लेकिन उस दिन भी 117 किलोमीटर का टारगेट किया मैंने कि अभी तो 3 दिन रह गए, बस अभी तो 3 दिन रह गए करके, इस वजह से वो हो पाया सारा। जी कर्मवीर जी, मुझे तो ये लग रहा है आपकी साइकिल का एक फोटो देख रहे हैं तो ये जो सामान आप साथ लेके जा रहे थे और साइकिल भी चलाना, ये सामान भी साथ में रखना, तो सही में आदमी को मालूम हो जाता है कि भाई पैर में कितने पुर्जे आ रहे हैं। तो आपको सही में ऐसा कोई रियल फील हुआ? आप कितना वजन लेके जा रहे थे साइकिल में? सर मेरा 128 kg वेट था मेरे को मिला के, मैं निकला तब। लेकिन अच्छा, अभी कल एयरपोर्ट पे फ्लाइट है तो कल वेट करूंगा टोटल कितना है, क्योंकि वो साइकिल का 28 के आसपास वेट होगा, 28 के आसपास। सही बात है, क्योंकि आपकी साइकिल देखते हैं तो जैसा होता है कि स्कूटर पहले के जमाने में होता था, साइड पे बच्चे, ऊपर बच्चे, साइड हाँ आगे हाँ, बच्चे, पीछे बच्चे, ऐसे ही आपकी साइकिल में बहुत बक्से लगे सब हुए हैं। सामान है और सर। हाँ, तो दोस्तों ये लेके जाना बहुत दिक्कत वाली बात है। कर्मवीर जी, आपने तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी यानी सभी ऋतु का अनुभव कर लिया होगा ना? जी सर। हाँ, ठंडी भी देखी होगी, गर्मी भी देखी होगी, बारिश तो भी हुआ होगा। तो हाँ, आप राजस्थान से निकले, कितनी गर्मी में निकले होगे आप? अराउंड कोई ऐसा दिन होगा? गर्मी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात में आने के बाद ज्यादा प्रॉब्लम आई थी सर एक बार। अच्छा। हेलो, गुजरात में ह्यूमिडिटी ज्यादा है ना, बराबर। नॉर्थ साइड से। गुजरात में धीरे धीरे रह के गुजरात में सीख गया था सहन करना, आगे आगे काम चल गया अच्छे से। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कर्मवीर जी, आपका ये लक्ष्य जी, प्राप्त हो गया, आपको अभिनंदन दे रहे हैं। लेकिन जीवन में होता है ना कि आदमी एक लक्ष्य प्राप्त करता है, धन्यवाद सर आपका। अवश्य दूसरा लक्ष्य लेता है। तो आपका कोई जी, फ्यूचर का क्या लक्ष्य है साइकिलिंग के लिए? और फ्यूचर का सर मेरा हरियाणा टू लंदन है प्लान। अभी स्टार्ट कर दिया प्लान करना मैंने, हरियाणा टू लंदन। हाँ हाँ, हरियाणा टू हरियाणा से लंदन साइकिल लेके? लंदन 19 कंट्री है और 17,000 किलोमीटर है सर। ओके। 19 कंट्री निकलेंगे इसमें। जी, हम्म, और ये मैं कहीं से नहीं, मेरे घर से ही स्टार्ट करने वाला हूँ, सीधा घर से लंदन। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। जी, तो आने वाले समय में आप इंटरनेशनल टूर पे निकलने वाले हैं, तो 19 देश आप पास करने वाले हैं। आप कुछ थोड़ा बता नेटवर्क रहे इशू थे आ रहा है कि शायद। कलकत्ता से जैसे बस निकलती है और वो पूरे वर्ल्ड में घूमती थी, ये कोरोना के बाद बंद हो गई। तो इसमें बहुत ही खर्चा आएगा, आपको बहुत लॉन्ग तक जाना है और बहुत दिन निकालने होंगे, शायद 1.5 साल 2 साल भी लग जावे। तो इसके लिए हाँ आप जी, कोई हाँ जी। आशा रखते हैं ये आने वाले समय में स्पॉन्सरशिप बारे में, या कुछ ऐसा कुछ स्पेशल कोई स्पॉन्सर हो, ये बारे में कोई? हाँ जी, हाँ जी, स्पॉन्सरशिप ढूंढूंगा सर अभी जाते ही। स्पॉन्सरशिप के बिना तो काम चलेगा नहीं, आपको पता है कम से कम 30 लाख के करीब इसमें खर्चा लग जाएगा। राइट, राइट। और स्पॉन्सरशिप ही इस मतलब मुकाम तक ले जाने में मेरे को हेल्प कर पाएगी, वरना अकेले संभव नहीं कर। पैसे से फार्मर हूँ और वैसे भी सही बात। ज्यादा कुछ नहीं कर पाता वहाँ पे, खेती बाड़ी में ऐसा कुछ नहीं होता। हम्म। स्पॉन्सरशिप के हिसाब से ही निकलूंगा मैं, इसका प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी। मीटिंग स्टार्ट होगी, साइकिल वालों से करना राइट। पड़ेगा, मोन्ट्रा वालों के मैसेज आ रहे हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, कुछ करेंगे सब सर, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसका। क्या प्लान में हमने सोचा है तो करेंगे एक दिन। क्या बात है, क्या बात है। और ऑल द बेस्ट कर्मवीर जी, आपको जब भी आपके घर से
लंदन तक की यात्रा निकले, तो हम लोगों को बेहद खुशी होगी कि ऐसा एक व्यक्ति जिन्होंने, कहा जाता है ना कि पहले रणजी ट्रॉफी मैच खेली और अभी इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहा है, तो हम लोगों को भी बहुत खुशी होगी। और आप ये जो स्पॉन्सरशिप वाला बोले, तो उसमें भी हम लोग कोई प्रयत्न करेंगे कि आप लोग को, आपको कैसे सहयोग दे सके। कर्मवीर जी, बहुत ही हम लोगों को ज्ञान मिला है आपके साथ बात करके, हिम्मत मिली है। और ये दुनिया को कोई मैसेज देना चाहते हैं, लास्ट ये सुनना है हम आपके बारे में, आपके पास से ये दुनिया को कोई मैसेज देना चाहते हैं, लोगों को दुनिया को मैसेज सर ये है भाई, दुनिया तो क्या, अपने सब अपने भाई सगे संबंधी है सभी, कोई किसी धर्म से हो, कोई किसी कास्ट से, सब वुमन होते हैं, सब एक दूसरे का सब सहयोग करो, इंसान की मानव की सेवा करो। इंसान की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है धरती के ऊपर। और अपने जन्मदिन के ऊपर ज्यादा नहीं, अगर हम लगाएंगे तो 125 करोड़ जो जनसंख्या है उसमें से 25 करोड़ जो नकारा लोग हैं उनको छोड़ देंगे तो भी 100 करोड़ पेड़ लग सकते हैं, कोशिश करें तो। अगर मैं अकेला बंदा 1000 पेड़ लगा दूं एक साल में, तो एक पेड़ तो लगा सकते हैं ना, सिर्फ एक पेड़। वही अपने जन्मदिन के ऊपर एक पेड़ लगाएंगे, वही एक आगे जाके अपने आने वाली पीढ़ियों को कम से कम हम हरियाली और सुख के सांस दे सकेंगे। वरना आने वाले समय में इतना पोल्यूशन हो जाएगा कि हम खुद जी नहीं पाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे शहर देखे हैं कि उनमें से चलना मुश्किल हो जाता है, साइकिलिंग करनी तो दूर की बात है। सही बात है, रियली। और इसमें सूरत और वडोदरा इस चीज में बहुत अच्छे शहर हैं, बिल्कुल क्लीन। लेकिन सूरत में है सर वो थोड़ा सा आपके उस साइड बहुत ज्यादा है, थोड़ा मतलब पोल्यूशन जिस साइड है वो है ना, निकलने के बाद फ्लाईओवर के बाद वो नाले वगैरह, उस साइड से निकलना मुश्किल हो जाता है बहुत। सही बात है, सही बात है आपकी। और सही में सबको जागना बहुत अच्छी डेवलप है सूरत के अंदर, सफाई वगैरह ठीक है। नहीं, सही बात है। तो यही है सर, पेड़ का है सबका कि अपने 1-2 पेड़ जरूर लगाएं और प्रकृति के साथ रहना सीखिए। बस प्रकृति से प्यार करने लग जाओगे, प्रकृति बन जाओगे, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हर इंसान प्रकृति भगत बन गया तो। सही बात है, सब आज के दिन मोदी भगत बने फिरते हैं, कोई राहुल भगत बना फिरता है, उन सबको छोड़ के कम से कम प्रकृति भगत बनो, वो आपको सुकून देगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सही बात है। यानी प्रकृति अपनी माँ है और उसका जतन करना हम लोगों की फर्ज है। आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि हर लोगों को एक वृक्ष हर साल लगाना चाहिए। तो कर्मवीर जी, बहुत ही बढ़िया आपका मैसेज है। लाखों लोगों तक हम ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और पहुंचाने लेकिन हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारा साइकिल एवेंजर्स ग्रुप इसमें अवश्य पहल करेगा सूरत के लिए। तो थैंक यू सो मच कर्मवीर जी, आपका शेयरिंग अमेजिंग रहा और बहुत ही कर्मफुल रहा, और हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे अवश्य। और आपकी जो यात्रा रहे सर, आपने इनवाइट किया के लिए। और सभी भाई, मैं सबकी सुन रहा हूँ अभी, नितिन पटेल भाई ने बहुत अच्छा सुनाया था, सब कुछ बहुत अच्छी नॉलेज दी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। सभी भाई हैं, एक्सपीरियंस सब अपने अपने सही बात है, नॉलेज अपने अपने फील्ड में सब स्टार होते हैं। अपने फील्ड दूसरे को देखकर, एक दूसरे से मिलके, उनकी एक्सपीरियंस से ही हम एक दूसरे से कुछ सीख पाते हैं। तो इस मीटिंग से आज बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला सर, उसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ऑल द बेस्ट कर्मवीर जी, आपको बस कल पहुंच जाइए दिल्ली, और गांव भी आपका इंतजार करते होंगे, आपके मम्मी, आपके पापा, गांव के दोस्त। तो ऑल द बेस्ट कर्मवीर जी, ऑल द बेस्ट। और बहुत ही बढ़िया आपने काम किया है, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों सभी भाइयों को भाई, ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे कर्मवीर ढिल्लोन जी, और ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया है इन्होंने कि भाई एक साल में एक पेड़ लगाना चाहिए। तो दोस्तों, 140 करोड़ की जनता है, अगर 100 करोड़ लोगों ने भी लगा लिया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और आने वाले समय में प्रकृति का जतन हम लोगों को करना ही पड़ेगा, और कैसे भी होके ये थीम को आगे चलानी है। कर्मवीर जी अभी आने वाले महीनों में अपने गांव से, हरियाणा से लंदन तक की सफर भी शुरुआत करने वाले हैं। उनको ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों,
बस हमारे बीच में 3 साइकिलिस्ट जो अनुभव हम लेके आगे बढ़ रहे हैं और अभी चौथे ऐसे व्यक्ति को बुलाने चाहते हैं। दोस्तों, इनका तो कोई अनोखा ही स्वरूप है। जी हाँ दोस्तों, ये व्यक्ति जो मार्केटिंग कर रहे हैं सिरामिक इंडस्ट्रीज में, सूरत से है और उनको साइकिलिंग यानी हेल्थ और हेल्थ यानी साइकिलिंग, उनको एक ही मानते हैं। ईमानदारी और जीवन में संतोष मानना, ये इनका खास मोटिव है और ये वैल्यूज पे टके हुए हैं। दोस्तों, इनके वाइफ का नाम है मलिका, इनके बेटे का नाम है हर्ष और 2016 से इन्होंने साइकिलिंग की शुरुआत की और आज 2021 है। दोस्तों, इनका आप शरीर देखो तो ये कह सकते हैं हाइट, लाइट और वाइट तीनों जो स्वरूप है इनके पास है और बहुत ही बॉडी से एकदम फिट है। दोस्तों, हम ऐसे व्यक्ति को बुलाने चाहते हैं जिन्होंने लास्ट कितने महीनों से मोपेड नहीं चलाई है और अपने बिजनेस में भी ये साइकिल लेके जाते हैं। ऐसे हमारे पास हमेशा विजय रहने वाले अजय भाई हमारे बीच में मौजूद है। तो अजय भाई बागड़ा वाला, मोस्ट वेलकम अजय जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अजय जी, लाखों लोग आपके पास से प्रेरणा लेंगे और ये जानना चाहते हैं कि आप साइकिलिंग के प्रति जो अवेयरनेस ला रहे हैं वो कैसी है, आप लोगों को बताइए बस। जी, साइकिल के प्रति जो अवेयरनेस मेरी है, इसलिए मैं 2016 से साइकिलिंग कर रहा हूँ और 2016 से अब तक मेरा जो अनुभव रहा है, सबसे ज्यादा तो लोग मुझसे बहुत उत्साहित होते हैं देख के। चालू साइकिल में भी लोग मुझे पूछते हैं, चाहे वो मेरे बाजू में BMW भी खड़ी रहती है तब भी वो BMW को नहीं देखते, मुझे देखते हैं कि भाई ये बंदा साइकिल पे कहीं जा रहा है, कुछ कर रहा है। और मुझे शौक से पूछते हैं कि भाई साइकिल कितने में ली, कितनी चला लेते हो और कैसे चलती है, ये सब। और सबसे ज्यादा मैं अपने मार्केटिंग के लिए भी जाता हूँ साइकिल लेके, तो वहां भी सब व्यापारी मुझे पहले मतलब थोड़ा इग्नोर करते थे, लेकिन अभी वो लोग इतने मुझे प्रेम से और इतने सम्मान से बुलाते और इतना मुझे सम्मान देते हैं कि बता नहीं सकता मैं उसका खुशी में क्या, कौन से शब्द में आपको जाहिर करूं। मतलब कि जब से मैं साइकिल मैंने चलाना शुरू किया, पिछले 1 साल से मैंने बाइक को हाथ नहीं लगाया है। मैं कंप्लीट साइकिलिंग ही कर रहा हूँ, चाहे वो मार्केटिंग का काम हो या फिर मेरी हेल्थ के लिए काम हो, लेकिन जो भी काम करता हूँ सब साइकिल पे ही करता हूँ। और साइकिल से इतना सम्मान और मान मेरा बढ़ गया है कि बता नहीं सकता। और साथ साथ में मुझे इतने सारे दोस्त जो हेल्थ के पीछे अपना तन मन धन लगा देते हैं। और आज ही मेरी एक व्यापारी से बात हुई तो उन्होंने मुझे व्यसन के बारे में पूछा कि आपको भाई कौन सा व्यसन है, तो मैंने उनको बोला कि भाई मुझे एक व्यसन है हेल्थ को अच्छा रखना। बहुत ये मेरा सबसे बड़ा व्यसन है, ये मेरा एक नशा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये बहुत अच्छी बात है, आपको नशा मतलब आप कोई मेरा नशा है वो हेल्दी नशा है, जिसको मैं हेल्दी नशा कहता हूँ कि भाई ये नशा करने से मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। और ज्यादातर सब लोगों को मैसेज एक यही दूंगा कि आदमी के पास दिन में 24 आवर्स है, 24 घंटे है। 24 घंटे में से अगर आप 1 घंटा अपने शरीर को देंगे तो एक घंटा आपको 23 घंटा ऐसा उत्साहित और पावरफुल देगा कि आपको लगेगा नहीं कि भाई मेरी ये उम्र हो गई है। अगर आपका 1 घंटा आपकी शरीर आपकी उम्र को कम कर सकता है और जीना आपकी लाइफ बढ़ा सकता है तो 1 घंटा हमारे लिए सबसे बेटर है। यस, बहुत ही बढ़िया। यानी अजय जी हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई एक्सपीरियंस यानी पूरे दिन साइकिल चला रहे हैं तो व्यापारी भी मान सम्मान इज्जत देते हैं, कलेक्शन वाले भी बोलते हैं कि भाई ये साइकिल लेके आए, चलो इनके सामने तो देखना पड़ेगा, क्योंकि पसीने बहा के आ रहे हैं। मार्केटिंग में भी फायदा, ये भी फायदा। तो और लोग ये पूछते हैं कि क्या व्यसन है, तो अजय भाई ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि भाई साइकिलिंग इनका व्यसन है। बहुत बढ़िया अजय भाई। आप पूरे दिन कितना साइकिल चला लेते हैं जो मार्केटिंग के काम में, या घर से निकल के आप आपके जो पेडी है कतारगाम है
वहां तक आने का, जाने का और दिन में घूमने का अराउंड कितना किलोमीटर साइकिल चला लेते हो और उनका क्या एक्सपीरियंस है शरीर के बारे में? अराउंडिंग मेरा मॉर्निंग में मैं डूमस तो जाता ही हूँ हेल्थ के लिए, और दिन का जो मार्केटिंग का काम रहता है वो पूरा सब साइकिल पे ही करता हूँ, और दिन में मेरा साइकिलिंग करीब हो जाता है 40 से 50 किलोमीटर एवरी डे। जितना मेरा पहले मैं बाइक पे करता था तो बाइक पे भी मेरा उतना ही काम होता था, और आज साइकिल पे कर रहा हूँ तो साइकिल पे भी मेरा उतना ही किलोमीटर हो जाता है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि पिछले 1 साल से मैं अभी कंटिन्यू साइकिलिंग कर रहा हूँ, साइकिल पे मेरा सब काम कर रहा हूँ। तो साइकिल चलाते चलाते मैंने करीब 42-45 हजार जैसे जितना मैंने सेविंग किया है, तो वो पूरा सारा मैंने अपनी पूरी साइकिल नई खरीदी है उसके अंदर लगा दिया है सब। बहुत बढ़िया। यानी पेट्रोल 104 पे जाए या 8 पे जाए, अजय जी को फर्क नहीं पड़ता, ये पक्का है? नहीं फर्क, मतलब एक बार मैं अपने दोस्त की गाड़ी लेके गया था, उसने मुझे बोला भाई गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो जरा डलवा देना। मैं बोला ठीक है चलो भाई। तो पेट्रोल पंप पे गया, जाके मैंने देखा तो मैं इंडिकेटर पे देखा कि इतना महंगा पेट्रोल हो गया है। वैसे तो पेपर में पढ़ता रहता हूँ, आज 35 पैसा भरा है, आज 40 पैसा भरा है, आज 10 पैसा भरा है, लेकिन इंडिकेटर पे देखा तो मैं एकदम से शॉक हो गया कि यार पहले 1 साल पहले मैं जब गाड़ी में पेट्रोल डलवा था तब ये रेट था, अभी ये रेट हो गया है। मैंने अपने आप को मतलब पीछे से अपने आप को खुद से शाबाशी दी कि अच्छा किया तूने साइकिल चालू कर दी, बराबर है, और तेरी हेल्प भी अच्छी हो गई। मैंने अपने आप को शाबाशी दी उस समय। अजय जी यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको साइकिलिंग शुरू करना है, नहीं कर पा रहे, कैसे शुरुआत कर सकते हैं आप? कुछ मैसेज दिए। हाँ जी, साइकिल शुरुआत मैंने जब से मैंने साइकिल से आज से 6 साल पहले साइकिल शुरू की थी तो मैंने 1 ही किलोमीटर चलाया था। मुझे पता था कि मैं अगर इससे ज्यादा चलाने जाऊंगा तो दूसरे दिन मैं बंद कर दूंगा, नहीं चला पाऊंगा, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं 1 किलोमीटर चला के वापस आ गया था। दूसरे दिन भी 1 किलोमीटर चलाए, फिर धीरे धीरे करके मैंने किलोमीटर बढ़ाए। एक दिन ऐसा आ गया कि एक दिन के अंदर मैंने 200 किलोमीटर चलाया, लेकिन कब, जब मैंने शुरुआत 1 किलोमीटर से की तब जाके। आपको अगर साइकिलिंग शुरू करना है तो साइकिलिंग शुरू कीजिए 1 किलोमीटर से, मतलब करीब पहले आप शुरू कीजिए 10 मिनट चलाइए, 15 मिनट चलाइए, फिर बाद में धीरे धीरे उसका समय बढ़ाइए, तब जाके आपको साइकिल चलाना अति प्रिय हो जाएगा। जैसे आप कभी कोई एक्सरसाइज करते हैं तो पहले ही दिन एक्सरसाइज में अगर आप 1 आवर्स के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे तो पूरा हफ्ता आपका शरीर दर्द करने लगेगा, बुखार भी आएगा। इससे अच्छा बेटर आप सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करो, दूसरे दिन 5 करो, तीसरे दिन 10 मिनट करो। आगे जाके बढ़ते आप 2 घंटे तक भी अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका शरीर आपको साथ देगा, लेकिन ना कि आपको कोई साइड इफेक्ट होगा। तो अगर आप साइकिलिंग करना चाहते हैं तो साइकिलिंग करने से पहले उसको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलाइए, फिर बाद में धीरे धीरे करके आप किलोमीटर बढ़ाइए, तब जाके आपकी साइकिलिंग प्रॉपर होगी और आप लंबा कर सकते हैं साइकिलिंग। अजय जी ये जान सकते हैं कि 2016 में अजय जी कितना केजी के थे, अभी क्या फर्क पड़ा, और शरीर में कोई कमियां या रोग थे जो दूर हुए साइकिलिंग से? जी मैं पहले 2016 में मेरा वेट था करीब 90 किलो और मेरी कमर की साइज थी XXL। पिछले करीब 3 साल से मेरा वेट 75 पे स्टेबल हो गया है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, और मेरे कपड़े की साइज भी XXL से M पे आ गई है। क्या बात है। मुझे खुशी तब हुई थी जब मैंने अपने सारे कपड़े, जो नए कपड़े थे, उसको मैंने टेलर को देके मैंने सब छोटे करवाए, और छोटे करवाने के बाद जब टेलर का बिल आया ना तो 1500 रुपये आया, तब मैंने अपने आप को और खुशी महसूस की कि यार मेरा टेलर का बिल 1500 रुपये आया, अच्छी बात है। नहीं तो लोग टेलर का बिल देख के चौंक जाते हैं, यार 1500 रुपये ये नहीं। मैं खुश हुआ था उस दिन कि मेरे बड़े कपड़े मेरे छोटे करवाए, उसका 1500 रुपये बिल आया, मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी वो। बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। यानी 15 किलो वजन घटाया, 1500 रुपया बिल भी दे दिया, बहुत ही बढ़िया। और अजय जी शरीर में श्वासोश्वास में या लंग्स में आपके शरीर में कोई अनुभव हुआ है कि या कोई, समझो कि कोरोना काल गया, आप तो 3 साल 4 साल से चला रहे हो, कोरोना काल में से आप पसार हुए, तो ये क्या फीलिंग हुआ साइकिलिंग चलाने? फीलिंग ऐसा था कोरोना काल में कि मुझे भी इन्फेक्शन आया था। इन्फेक्शन मुझे सिर्फ यही आया था कि मेरे टंग का जो टेस्ट था वो चला गया था, और नाक की जो सूंघने की शक्ति थी वो चली गई थी 1 हफ्ते के लिए। मैं समझ गया था कि भाई मेरे को ये हो गया है, लेकिन मैंने उसके पीछे ना ही 1 रुपए की दवा की, ना कुछ नहीं किया,
बस मैंने अपना वर्कआउट चालू रखा, मैंने साइकिलिंग चालू रखी। मैं लॉकडाउन के टाइम में भी डुमस जाता था साइकिल लेके। क्या बात है। तब जाके मुझे वहां पे एयरपोर्ट पे पुलिस वाले रोकते थे कि भाई कहाँ जा रहा है। मैं बोला सर हेल्थ के लिए जा रहा हूँ। ओके कोई बात, चलो जाओ। लेकिन जो दूसरे आ रहे थे पीछे बाइक वाले, उन लोगों को सबको पीछे वापस किया कि नहीं आप रिटर्न जाओ, ये हेल्थ के लिए जा रहे, इनके लिए अच्छा है। तो मुझे भी कोरोना हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं चला था। कोरोना आया और चला गया, लेकिन मैंने जो अपना जो हेल्थ के लिए जो मैंने मेहनत की थी वो मेरे कोरोना काल में मुझे काम लगी। क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों कोरोना काल में तो ऐसा भी हुआ था कि कई लोग जो तंदुरुस्त थे वो चल गए, उसका वजन भी ज्यादा नहीं था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन अजय भाई एक उदाहरण और प्रेरणा दे सकते हैं कि भाई कंटिन्यू साइकिलिंग करने से, ये इनको हुआ भी था कोरोना और फील भी हुआ था, लेकिन शरीर के अंदर वो कोरोना का वायरस यानी चाइनीज वायरस उनको कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों यही रहती है साइकिल की कमाल, और पेडल फॉर हेल्थ इसको ही कहा जाता है। थैंक यू सो मच अजय जी, अमेजिंग शेयरिंग। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आपका एक मैसेज सुनते हैं, फिर हमारे बीच में और भी साइकिलिस्ट है उनको सुनते हैं। जी मैसेज मेरा यही है, आप हेल्थ के लिए कुछ भी करो, लेकिन बस करो। यस। हेल्थ को लगता है आप जो भी कर सकते हो, चाहे आप योगा कर लीजिए या साइकिलिंग कर लीजिए या वॉकिंग कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए या स्विमिंग कर लीजिए, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए आप करो। जैसे आप 24 घंटे में से 23 घंटे में आप परिवार को, अपने सोसाइटी को या कुछ भी उसके लिए आप काम कर रहे हो, लेकिन 1 घंटा अगर शरीर के लिए काम करेंगे तो आप सबके काम आएंगे। राइट। अगर आपने 1 घंटा अपने शरीर को नहीं दिया तो कोई आपके काम नहीं आएगा। सही बात है। तो जी दोस्तों बहुत ही बढ़िया अजय भाई ने कहा। और अजय भाई किसी को अगर साइकिलिंग चलाने में टेक्निकली दिक्कत आती है तो बहुत अच्छी तरह से हाँ गाइड करते हैं, और बहुत अच्छी तरह से प्रेरणा रूप है हमारे बीच में, जो पूरे बिजनेस में या पूरे दिन में साइकिलिंग से ही अपना दिन निकालते हैं। तो ऑल द बेस्ट अजय जी, आने वाले सालों साल तक आप बहुत ही प्रेरणा स्रोत सूरत के लिए और लाखों लोगों के लिए रही है। थैंक यू सो मच अजय जी। और दोस्तों अभी नेक्स्ट सागर भाई नहीं करना, स्क्रीन के ऊपर पूरी स्क्रीन लाइए, पीपीटी आगे नहीं बढ़ाना। तो अजय जी थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही बढ़िया मैसेज हमारे बीच में दिया। आगे आने वाले 2 व्यक्ति हमारे बीच में हाजिर नहीं हो चुके हैं समय संजोग के अवस्था के रूप में, कोई इमरजेंसी काम आ गया है या बहुत ही इमरजेंसी हुई है कि हमारे बीच में आ नहीं सके। ब्रिजेश जी जो आज 444वां दिन है वो निकल चुके हैं गांधीनगर से, अभी महाबलेश्वर के आगे सोलापुर तक पहुंचे दोस्तों। तो वो भी अभी जूम कुछ डाउनलोड दिन में कर रहे थे, अभी शायद नहीं आ पाए। दोस्तों ब्रिजेश जी ऐसे व्यक्ति थे जो एमपी ग्वालियर के पास उनका गांव था मोरेना, और 5 भाई बहन। एमबीए किया था ब्रिजेश जी ने, और यूरोप जॉर्जिया में उन्होंने जॉब की थी। गुजरात टीसीएस की 1.5 लाख की जॉब छोड़ के वो साइकिल लेके नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे में 17 सितंबर 2019 को साइकिल लेके निकल चुके। दोस्तों गांधीनगर से इनकी यात्रा शुरू हुई, और सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं करना है बस, ये थीम पे वो चल रहे थे। दोस्तों वो हर गांव घूम के लोगों को जागरूक करते हैं ये प्लास्टिक के अवेयरनेस के बारे में। कॉलेज और स्कूल में रास्ते में जो भी आते हैं वहां लेक्चर देने जाते हैं और यंगस्टर को जागरूक करते हैं। और अभी तक उनके पास 3.5 kg तो सर्टिफिकेट हो चुके हैं और लेटर हो चुके हैं उनके पास, लेकिन सद्भाग्य से वो अपने बीच में नहीं आ पा रहे। किसी बार उनका स्पेशल एपिसोड रखेंगे। और अन्य एक व्यक्ति जो हमारे बीच में हाजिर नहीं हो सके वे थे निकी बत्रा जी, जिंदगी मिले ना दोबारा। उनका बड़ौदा वेलोसिटी ग्रुप वो चलाते हैं और लेडीज को हमेशा प्रमोट करते हैं साइकिलिंग के बारे में। और आने वाले समय में गोवा में वो टूर करवा रहे हैं साइकिलिस्ट को, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल भी हो रहे हैं। तो सद्भाग्य से ये लोग अभी बीच में हाजिर नहीं हो चुके, नेक्स्ट टाइम इनका पक्का रखेंगे। हमारे बीच में गौतम पटेल जी है जो भी साइकिलिंग चला रहे हैं, और गौतम पटेल जी लाइफ में साइकिलिंग चलाने के बाद उनके लाइफ में क्या चेंज आया सुनते हैं। और उसके बाद राजू भाई नाकरानी भी है
उसके बाद ये वेबिनार आज का खत्म करते हैं। तो गौतम जी मोस्ट वेलकम। थैंक यू राकेश भाई एंड साइकिलिंग एवेंजर्स। यस, पहले तो मैं बताना चाहूंगा ये साइकिलिंग एवेंजर्स आया कहाँ से है, और आप सबको मैं बताऊंगा कि राकेश भगत जो है मेरे जीजाजी हैं, और हम लोग एक बार होटल में खाना खाने गए थे, और बस ये डिस्कस चल रहा था कि भाई मेरे को अभी ये हेल्थ इश्यू है, मेरे को ये हेल्थ इश्यू है, मेरे को ये हेल्थ इश्यू है। बस टेबल पे बैठे थे और वहां से डिसाइड किया कि नहीं, हमें साइकिलिंग करनी चाहिए। और नितिन जी भी थोड़ा चालू कर रहे थे, नितिन जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो उसने भी थोड़ी थोड़ी साइकिल शुरू की थी, तो मैं बोल रहा हूँ चलो साइकिलिंग करते हैं। नितिन भाई ने की है तो थोड़ी नितिन भाई से एडवाइस ली, साइकिलिंग करो। तो हमने बस वो टेबल पे बैठे एक ग्रुप बनाया साइकिल एवेंजर्स, 5-7 जुड़े हम लोग। आज लगभग 27-28 लोग जुड़ गए हैं, और एक इंडियन एफबी ग्रुप भी बन गया है। मैंने मार्च से साइकिलिंग चालू किया, और लगभग 10-12 दिन के बाद मेरे को कोविड आया, फिर वीकनेस ये सब थी। तब जब मैंने साइकिलिंग चालू की तब मेरा वेट था 92 kg, और आज ही मैंने मेरा वेट करवाया है 93.9 kg, यानी कम से कम समझो 6 तो 8 किलो का मैंने वेट रिड्यूस किया है। और सबसे अच्छी चीज मेरे को लगती है, जैसे दिलोन जी जो हरियाणा से निकले, तो मेरे को उसका एक वाक्य अच्छा लगा कि प्रकृति के साथ जियो, और मेरे को भी प्रकृति बहुत ही पसंद है। और हम जहाँ जाते हैं सर, वहाँ की प्रकृति, राकेश भाई नितिन भाई को पता है क्या प्रकृति है, और हमको ऐसा लगता है कि अगर कोविड आ जाए ना, उसका बाप भी आ जाए ना साला, ऑक्सीजन तब नहीं होगा, इतनी जोरदार प्रकृति है। और इतना मजा आता है ना, पूरा दिन ऐसे जाता है ना सर। और सबसे अच्छी बात यह है, मैं तो इतना साइकिलिंग नहीं कर पाता हूँ, 25-30 किलोमीटर बहुत है, लेकिन अच्छे दोस्त सुबह सुबह मिल जाते हैं ना, तो साला पूरा दिन ऐसा ऐसा जाता है कि मजा आ जाता है सर। नितिन जी है, कुछ गीता, ये राकेश जी है, कुछ ना कुछ ज्ञान बांटते रहते हैं, तो अपना ज्ञान का मुनाफा हो जाता है। जैसे ज्ञान बढ़ता है मेरे बाल चले जाते हैं, समझ लेने का मेरा ज्ञान कुछ बड़ा है, और मजा आता है। और 2-4 लोगों को मैंने भी साइकिलिंग शुरू करवाई, तो मेरे को भी लगता है जीवन में मैंने झंडे गाड़ लिए हैं, तो बहुत मजा आता है। और हर रोज अच्छे दोस्त मिलते हैं, और बिजनेस पे डिस्कशन होता है, कुछ गीता के श्लोक सुनने मिलते हैं, नितिन जी से कुछ ज्ञान मिलता है। और आज मेरे को बोले यार कैसे कितना वजन कम कर लिया है, आज मेरा बॉडी देखो, थोड़ा सा पेट बाहर है वो भी हो जाएगा। और ये हो गया एक साइकिलिंग एवेंजर ग्रुप से। थैंक यू राकेश जी, मेरे को सुनने आपने टाइम दिया, थैंक यू। और जितने भी साइकिलिंग जो कन्याकुमारी तक पहुंचे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, मैं सभी को अभिनंदन, और जो रास्ते में उसको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा कि आप जो कर रहे हैं एक हिम्मत का काम है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों गौतम जी ने शुरुआत स्विमिंग में भी करवाई थी, वो गए थे और पीछे लंबी सेना लगा दी थी। इसके बाद साइकिलिंग की शुरुआत इन्होंने करवाई है और अभी लंबी सेना लग चुकी है, तो इनको हम हनुमान जी कहेंगे, दिख भी ऐसे रहे हैं। तो साइकिलिंग के हनुमान जी हमारे गौतम जी है। तो थैंक यू सो मच गौतम जी, और आप हमेशा ऐसा प्रेरणा देते रहिए और साथ में साइकिलिंग करते रहिए, बहुत मजा आएगा। और आने वाले वर्षों में हमारे आसपास जो लोग हैं उनको साइकिलिंग के लिए अवेयर करा लिया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आने वाले साल जो आने वाला है वो टिकने वाले हैं। अपने को लाइफ में टिकना कैसे है, तो टिकने का ये बेस्ट रास्ता है। अजय जी ने बताया, नितिन जी ने बताया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच गौतम जी, अमेजिंग शेयरिंग। और दोस्तों आज की ये नॉलेज सीरीज यहाँ से खत्म करने से पहले मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं कहने जाता हूँ कि दोस्तों 110 ये मेरा वजन था जनवरी के आसपास में, और अभी 101 के आसपास पहुंच चुका हूँ। यानी वो जो 3 आंकड़े हैं वही है, लेकिन उसको थोड़ा फेरबदल कर दिया है। 99.99 ये वजन का बेस्टावरस तक का टारगेट है। तो कल तो साइकिल चलाना ये तो पक्का है, और बहुत इसमें ज्ञान में भी इजाफा होता है, लर्निंग भी मिलता है, और दोस्तों हैप्पीनेस भी बहुत आ रहा है। मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ चुका है। कहीं पे कोई भी मार्गदर्शन देना हो तो हेल्थ के बारे में आने वाले सालों में हम देंगे। B12 मेरा 500 जो कोलेस्ट्रॉल था वो करीबन अभी 200 के अंदर आ चुका है।
मैं मेरा जन्मदिन तक मेरा जो वापिस रिपोर्ट निकालूंगा उसमें मालूम पड़ेगा। B12 कम था, जोड़ों में बहुत दर्द होता था, वो भी कम हो चुका है। तो ये सब होने लगा है। और सबसे बड़ा तो मेरा गनफुट बहुत बड़ा था, पेट तो 3-4 इंच तो वो घटा हुआ है। अजय जी बोलते थे कमर, तो कमर भी मेरी 2 इंच घटी हुई है, जो लाइफ में मेरे लिए अचीवमेंट है। हमेशा दर्जी के पास जाता था तो बोलता था कि राकेश भाई ये कंप्यूटर वाला आंकड़ा यार कैसा है, तो इस बार थोड़ा फर्क हुआ 2 इंची का, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बस आने वाले सालों में स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और जिंदगी इतनी बढ़िया तरीके से जीनी है वर्तमान में रह के, और लाखों लोगों को प्रेरणा भी देनी है, और एक ही बात करनी है कि एक कदम स्वास्थ्य की ओर। थैंक यू सो मच, और अमेजिंग शेयरिंग रहा आज लोगों का। तो लास्ट में मैं सागर भाई को थैंक यू के लिए बुलाऊंगा, और आज के वेबिनार से अगर कुछ उन्होंने लर्निंग लिया है तो वो सबके आगे कह सकते हैं, और जो थैंक यू नोट है वही बोलेंगे। तो सागर जी। यस, पहले तो मैं बताता कि आज काफी दिनों से राकेश जी ने एक प्रश्न पूछा था अजय जी को कि भाई ये कुछ लोग जो साइकिलिंग चालू करना चाहते हैं उसके लिए क्या मैसेज है। तो आज मैंने तो अजय जी में से भी काफी सारा चीज सीखा कि पहले जो साइकिलिंग करना है तो थोड़े से शुरुआत कीजिए, बाद में अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज मेरे लिए तो बहुत बढ़िया लर्निंग है, हम लोग ये साइकिलिंग शुरू करने वाले हैं। तो आज का सेशन मेरे लिए तो वंडरफुल है लाइफ में। यस और काफी सब लोग जो है उसका सुनते बहुत अच्छा हुआ। जैसे हमारे साइकिल यात्री विहार जी है, विहार जी ने भी अच्छा नॉलेज शेयर किया। उसके बाद नितिन भाई, वो तो विराट कोहली लगते हैं, और उसने जो फिलोसॉफी का बहुत ज्ञान का जो परोसा वो भी बहुत बढ़िया था। और आपने तो नितिन जी जो बेनिफिट दिखाया साइकिलिंग का, वो मैंने तो पूरा लिख लिया है, 6-7 बेनिफिट बहुत बढ़िया बताया आपने, थैंक यू सो मच। उसके बाद अजय जी ने भी बहुत साइकिलिंग के बारे में बताया, मार्केटिंग जो साइकिलिंग से करे। तो कभी कभी हम लोगों को भी कभी विचार आ जाता है कि घर से हम ऑफिस साइकिल लेके आते हैं और ऐसा शुरुआत करते हैं। तो थैंक यू सो मच अजय जी। और लास्ट में यस गौतम भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग नॉलेज। और ये एपिसोड में ये प्रवेश नॉलेज सीरीज एक कदम स्वास्थ्य की ओर, आज जो हमारा 15वां एपिसोड है प्रवेश नॉलेज सीरीज का, इसमें आप जो पार्टिसिपेट हुए उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और हमारे जो फेसबुक लाइव जो भी दर्शक मित्र देख रहे हैं उसको मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये एपिसोड से कम हम इतना सीख ले कि हमारी स्वास्थ्य के लिए, अपने आप के लिए और अपनी प्रकृति के लिए कुछ ऐसा चीज कर जावे कि लाइफ में हमको वो याद रहे। बस यही सोच से हम आज का एपिसोड जो है यहाँ पे समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और हैव अ गुड नाइट। एंड दोस्तों लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि ये पीपीटी मिजल और कृषि ने बनाई है, बहुत ही बढ़िया और अच्छी तरह से रन भी हुआ। और बड़ौदा से जो इंडियन एफडी साइकिलिंग ग्रुप के जो एडमिन है निकी जी, और उनके साथ काफी सारे डॉक्टर्स वगैरह पूरे इंडिया से, वो ग्रुप को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। सूरत साइकिलिंग एवेंजर्स ग्रुप को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। और सूरत साइकिलिंग ग्रुप है, स्ट्रावा है, ये सब में ये वीडियो और ये लिंक जाने वाली है। ये जितने लोग साइकिलिंग चला रहे हैं उनको मैं दिल से, हृदय से शुभेच्छा देना चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोग दुनिया में आए हैं तो सही में आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपके लिए कुछ करोगे तो दुनिया के लिए ऑटोमेटिक होगा। तो लास्ट में बस हम एक ही नारा लगाएंगे और आज का ये वेबिनार यहाँ पे समाप्त करते हैं। एक कदम स्वास्थ्य की ओर, स्वास्थ्य की ओर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।